हेलो सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के इंडेक्स इंडेक्स से संबंधित प्रश्नों पर। जनवरी जनवरी से लेकर के अब तक जो भी इंडेक्स में आया होगा उनको हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। पार्ट 1। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ मांस उत्पादन में है महाराष्ट्र। और इसी के साथ ऊन उत्पादन में जो राज्य है वो है, ये भी राजस्थान है। ये हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए व बी दोनों, लद्दाख और मयूरभंज, इन दोनों स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान को इसमें शीर्ष स्थान मिला हुआ है। इसके साथ बात कर लेते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की जो रैंक रही वो 13वीं रैंक रही। भारत आतंकवाद में 13वें स्थान पर रहा। और अपना पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान पड़ोसी वो 6वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, स्विस फर्म आईक्यू एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ड, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, फ्रांस और जापान, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश वो कौन रहा? तो सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश रहा यूएसए। और सर्वाधिक आयात करने वाला देश रहा हथियारों का, वो रहा भारत। ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोनाको इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुद्रप्रयाग को इसमें पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग, बी ऑप्शन इसका सही, बी ऑप्शन इसका दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, दूसरा इसका हो जाएगा दिल्ली। और फर्स्ट स्थान पर है वो है बीजिंग, फर्स्ट स्थान पर जो है रहा वो बीजिंग रहा। अगला प्रश्न है, वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत को इसमें शीर्ष स्थान मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन 10वां स्थान भारत को इसमें मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4वें स्थान पर भारत है। इसमें मिलिट्री पावर देखी जाती है और फर्स्ट स्थान पर जो रहा वो यूएसए रहा, सेकंड स्थान पर रसिया रहा और थर्ड स्थान पर जो रहा वो चाइना रहा और भारत हो जाएगा चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, ASER 2022 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा से इसका संबंध है। एक संस्था है प्रथम एक NGO है, प्रथम नाम का एक संस्था या NGO है, उसके तहत इसका संबंध है। ASER का फुल फॉर्म हो जाएगा एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, बताने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सफैम रिपोर्ट ये रिपोर्ट जारी करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, केम्पेगौड़ा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोनों शामिल हैं। अब बात कर रहे थे इनकी रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग बेंगलुरु वाले की है, इसकी सेकंड रैंक है और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की 7th रैंक है। अब बात कर लेते हैं प्रथम स्थान पर इस रैंक में कौन रहा, तो प्रथम पर रहा हनेडा एयरपोर्ट है जापान का, हनेडा एयरपोर्ट है जापान का, वो प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां स्थान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5वां स्थान। और इस पे फर्स्ट पर कौन रहा, तो फर्स्ट पर इस पे रहा USA। अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य ऊर्जा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान और केरल ये 5 राज्य हो गए इसमें शामिल हैं। इसमें 60+ स्कोर जिनका होता है उनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेरियार को इसमें पहला स्थान मिला है। पेरियार ये केरल राज्य में है और इसमें सेकंड अगर स्थान देख लिया जाए
तो सेकंड स्थान मिला है सतपुड़ा को। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां स्थान, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अंतिम राज्य कौन सा है? अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ अगर छोटे राज्यों में देख लें तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर जो है वो है सिक्किम। सिक्किम। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला देख लेंगे, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर 2021 में जो शहर थे वो मुंबई के साथ साथ हैदराबाद भी शामिल था। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 24वीं भारत महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी 907। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IPCC, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 126वां स्थान मिला है। बात कर लेते हैं फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड रहा। फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड रहा। और अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो अंतिम स्थान पर रहा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWMO ने जारी की। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों ये थी, अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, हाँ ये लास्ट प्रश्न रह गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इंडेक्स की अगली क्लास पार्ट 2 में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को राधे राधे, जय हिंद।